आपको परख ऐप से ओएमआर शीट कैसे स्कैन करें इसके बारे में बताएंगे। परख ओएमआर एग्जामिनेशन के लिए परख ऐप पर जाएं और आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज प्रदर्शित होगा। अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के पश्चात यह डैशबोर्ड आपके स्क्रीन पर के आइकन पर क्लिक करें और सभी नियमों को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करने के बाद यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें शीट स्कैन करने के लिए सही एवं गलत तरीके के बारे में बताया गया है। नियमों को और मोबाइल फोन के बीच की दूरी न्यूनतम 40 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। स्कूल क्वेश्चन की स्कैनिंग के लिए मेन डैशबोर्ड पर आए और स्कूल क्वेश्चन की आइकन पर क्लिक करें। इसमें केवल एक ही शीट स्कैन करनी है। स्कैन करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित स्कैन के आइकन पर क्लिक करें और शीट को सावधानी पूर्वक स्कैन करें। शीट स्कैन करने के बाद आपको स्कैन किए गए शीट का विवरण कुछ इस प्रकार प्रदर्शित होगा। यदि आप शीट स्कैन करने में असफल हो रहे हैं तो रीस्कैन के विकल्प पर जाकर दोबारा से शीट स्कैन कर लें। शीट में भरे गए प्रश्नों के उत्तर कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। भरे गए विवरण की जांच के बाद सेव बटन पर क्लिक करके शीट को सेव कर दें। इस स्क्रीन के प्रदर्शित होने के पश्चात यदि आप शीट को सेव करना चाहते हैं तो ओके बटन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करते ही आपकी शीट सेव हो जाएगी, परंतु ओके बटन पर क्लिक करने से पहले स्कूल क्वेश्चनायर में यूडाइस कोड का विवरण सावधानी पूर्वक जांच लें और यदि आप शीट को रीस्कैन करना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक करके रीस्कैन कर सकते हैं। शीट सेव करने के बाद आप एसक्यू डैशबोर्ड पर आए और स्कैन रिपोर्ट पर क्लिक करके स्कैन की गई शीट की रिपोर्ट देख सकते हैं। इस स्क्रीन के प्रदर्शित होने के बाद शीट की रिपोर्ट देखने के लिए व्यू शीट पर क्लिक करें। यदि आप स्कैन की गई रिपोर्ट को किसी कारणवश दोबारा स्कैन करना चाहते हैं तो डिलीट डेटा पर क्लिक करके रिपोर्ट को डिलीट करते हुए फिर से स्कैन कर सकते हैं। और यदि आप सिंक डाटा पर क्लिक करते हैं तो आपकी डाटा सर्वर पर सेव हो जाएगी और सेव करने के पश्चात आप डिलीट डाटा पर क्लिक करके डाटा अपने फोन से डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चनायर की स्कैनिंग के लिए मेन डैशबोर्ड पर आए और टीचर क्वेश्चनायर की आइकन पर क्लिक करें। इसमें केवल एक ही शीट स्कैन करनी है। स्कैन करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित स्कैन के आइकन पर क्लिक करें और शीट को सावधानी पूर्वक स्कैन करें। शीट स्कैन करने के बाद आपको स्कैन किए गए शीट का विवरण कुछ इस प्रकार प्रदर्शित होगा। यदि आप शीट स्कैन करने में असफल हो रहे हैं तो रीस्कैन के विकल्प पर जाकर दोबारा से शीट स्कैन कर लें। शीट में भरे गए प्रश्नों के उत्तर कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगी। भरे गए विवरण की जांच के बाद सेव बटन पर क्लिक करके शीट को सेव कर दें। इस स्क्रीन के प्रदर्शित होने के पश्चात यदि आप शीट को सेव करना चाहते हैं तो ओके बटन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करते ही आपकी शीट सेव हो जाएगी, परंतु ओके बटन पर क्लिक करने से पहले टीचर क्वेश्चनायर में यूडाइस कोड, सेक्शन, ग्रेड का विवरण सावधानी पूर्वक जांच लें। यदि आप शीट को रीस्कैन करना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक करके रीस्कैन कर सकते हैं। शीट सेव करने के बाद आप टीक्यू डैशबोर्ड पर आए और स्कैन रिपोर्ट पर क्लिक करके स्कैन की गई शीट की रिपोर्ट देख सकते हैं। इस स्क्रीन के प्रदर्शित होने के बाद शीट की रिपोर्ट देखने के लिए व्यू शीट पर क्लिक करें। यदि आप स्कैन की गई रिपोर्ट को किसी कारणवश दोबारा स्कैन करना चाहते हैं तो डिलीट डाटा पर क्लिक करके रिपोर्ट को डिलीट करते हुए फिर से स्कैन कर सकते हैं।
यदि आप सिंक डाटा पर क्लिक करते हैं तो आपकी डाटा सर्वर पर सेव हो जाएगी और सेव करने के पश्चात आप डिलीट डाटा पर क्लिक करके अपने फोन से डाटा डिलीट कर सकते हैं। प्यूपिल क्वेश्चनर की स्कैनिंग कीजिए, मेन डैशबोर्ड पर आए और प्यूपिल क्वेश्चनर पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें एक आइकन शीट की स्कैनिंग की होगी और दूसरी स्कैनिंग की रिपोर्ट की। PQ की स्कैनिंग पर आपको 2 शीट स्कैन करनी होगी, पहले शीट साइड 1 और फिर शीट साइड 2। स्कैन करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित स्कैन के आइकन पर क्लिक करें और शीट को सावधानी पूर्वक स्कैन करें। शीट की स्कैनिंग के बाद शीट का विवरण कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। इसके साथ ही जो प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। स्कूल का यूडाइस कोड, स्टूडेंट आईडी और ग्रेड का विवरण ध्यान पूर्वक जांच लें। शीट स्कैन करने में यदि आपको कोई भी व्यवधान आता है या शीट सही से स्कैन ना हो तो रीस्कैन के विकल्प पर जाकर दोबारा से स्कैन कर सकते हैं और यदि शीट सफलतापूर्वक स्कैन हो गई है तो रीस्कैन ना करें। भरे गए विवरण की जांच के बाद स्कैन सेकेंड शीट बटन पर क्लिक करें। इस स्क्रीन के प्रदर्शित होने के पश्चात यदि आप शीट को सेव करना चाहते हैं तो ओके बटन पर क्लिक करें और ओके बटन पर क्लिक करते ही आपकी पहली शीट सेव हो जाएगी। तत्पश्चात आप दूसरी शीट स्कैन शीट्स की रिपोर्ट देख सकते हैं। यदि आप ना करें, भरे गए विवरण की जांच के बाद स्कैन सेकेंड शीट बटन पर क्लिक करें। इस स्क्रीन के प्रदर्शित होने के पश्चात यदि आप शीट को सेव करना चाहते हैं तो ओके बटन पर क्लिक करें और ओके बटन पर क्लिक करते ही आपकी पहली शीट सेव हो जाएगी। तत्पश्चात आप दूसरी शीट स्कैन कर सकते हैं। स्कैनिंग के बाद दूसरी शीट की स्कैनिंग का विवरण कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। यदि आपके द्वारा दिए गए सभी विवरण सही है तो सेव पर क्लिक करें और उसके बाद ओके पर क्लिक करें। ध्यान रखें कि स्कूल का यूडाइस कोड, स्टूडेंट आईडी और ग्रेड का विवरण दोनों शीट में एक समान हो। ओके पर क्लिक करते ही आपकी दोनों शीट सेव हो जाएगी और इसके उपरांत आप पुनः PQ डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात स्कैन रिपोर्ट पर क्लिक करें। स्कैन की गई दोनों शीट्स की रिपोर्ट देख सकते हैं। यदि स्कैन रिपोर्ट में कोई भी एक शीट स्कैन न हुई हो तो आपको रिपोर्ट डिलीट करके दोनों ही शीट्स फिर से अपलोड करनी होगी। स्कैन रिपोर्ट पर क्लिक करने के पश्चात यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी। व्यू शीट पर क्लिक करने के बाद आप दोनों स्कैन की गई शीट्स की रिपोर्ट देख सकते हैं। यदि आप स्कैन की गई रिपोर्ट को किसी कारणवश दोबारा स्कैन करना चाहते हैं तो डिलीट डेटा पर क्लिक करके रिपोर्ट को डिलीट करते हुए फिर से स्कैन कर सकते हैं। और यदि आप सिंक डाटा पर क्लिक करते हैं तो आपकी डाटा सर्वर पर सेव हो जाएगी और सेव करने के पश्चात आप डिलीट डाटा पर क्लिक करके अपने फोन से डाटा डिलीट कर सकते हैं।